नमस्कार, आप देख रहे हैं सच से कनेक्शन डिजिटल। मैं हूं विशाल सक्सेना। आप देख रहे हैं सच से कनेक्शन डिजिटल। लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर। तो हम लोग बात कर रहे हैं जैसा कि इस समय आवड़ा लोकसभा में काफी उथल पुथल चले, जहां पर जो समाजवादी पार्टी के चेयरमैन आवड़ा से बने थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़कर बसपा को ज्वाइन कर लिया। तो हमारे साथ जो सभी लोग बैठे हुए बहुजन समाज पार्टी से हैं, हम लोग एक एक कर बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? थोड़ा सा चेहरा आकर लीजिए। जैसा कि अभी जो लोकसभा चुनाव में परिवर्तन हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक समाजवादी पार्टी के जो चेयरमैन है सैयद आबिद अली, उन्होंने बसपा ज्वाइन की हुई है। तो उनके आने से बसपा को कहाँ तक फायदा मिलेगा बहुजन समाज पार्टी के लिए? बहुत बड़ी जीत और बहुत आंवला के अंदर चेयरमैन साहब की बहुत बड़ी पब्लिसिटी है और गरीबों का काम करते हैं और बहुजन समाज पार्टी को एक मजबूताई मिलेगी उनके आने से और कड़ी टक्कर देंगे। समाजवादी कहीं से कहीं तक नहीं दिखेगी, ये हमारा लक्ष्य है और ये जान से हम लड़ाएंगे चेयरमैन साहब को। अच्छा, अगर लोग बात करते हैं, भैया आपका नाम क्या है? डॉक्टर अब्राहम मौर्य। कहाँ से हैं? मैं यही हम खंडवा। अच्छा, तो जैसा कि जो आप इस समय बहुजन समाज पार्टी का हम बात करें पिछले काफी समय से, तो स्थिति काफी डाउन चल रही है बस बहुजन समाज पार्टी की। तो क्या लगता है कि चेयरमैन साहब के आने से पार्टी को कहाँ तक फायदा मिलेगा? चेयरमैन साहब के आने से मैं तो ये अंदाजा लगा रहा हूँ कि बहुत बड़ा फायदा होगा हमारे बहुजन समाज पार्टी के लिए। अच्छा, आपका नाम क्या है? मुकेश कुमार सागर नाम है मेरा। अच्छा, मैं पार्टी से जिला प्रभारी हूँ बहुजन समाज पार्टी। तो ये बताइए, जैसे चेयरमैन साहब को बहुजन समाज पार्टी में लाने के लिए पहले से प्रयास कर रहे थे या फिर अचानक प्रयास करते हैं पार्टी में जो था उधर से इधर ले आए? प्रयास तो पहले से हम लोग प्रयास करते थे और मेरी कई बार चेयरमैन साहब से बात भी हुई थी। अच्छा, कभी हमारा में थोड़ा सा ये डाउन थे, ट्रेन में हम सब लोग तो आप जैसे कि बताइएगा समय कम है और चेयरमैन साहब अभी उन्होंने बीएसपी को ज्वाइन किया है, तो आप लोग कितनी मेहनत करेंगे? क्योंकि देखिए लोकसभा क्षेत्र तो काफी बड़ा है, तो आप लोग किस तरीके से मेहनत करेंगे जो उनके लिए जीत हासिल हो? मेहनत तो हमें काफ़ी करनी पड़ेगी और अगर जैसे ये प्रत्याशी पहले साल 6 महीने पहले तय हो जाते तो कम मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सभी जो प्रत्याशी अभी हाल में ही तय हुए और हम लोग मेहनत करेंगे क्योंकि जाना पहचान दे रहा है आपने जानता है सब 5 विधानसभा में लोग जानते हैं को। तो हम समझते हैं कि एक ऐसा चेहरा है जो कि मेहनत तो हमें करनी है और कॉन्फिडेंस कुछ नहीं है, लेकिन हम मेहनत करके जीत हासिल करेंगे ये हमें। अगर जैसे आपको ये क्यों लगा कि समय मतलब चेयरमैन सैयद आबिद अली को लिया जाए और किसी और को भी यहाँ ले सकते थे, फिर कोई दूसरे को मतलब उसको लिया जाए, आखिर इनके अंदर आपको ऐसा क्या लगा कि सिर्फ आपने इन्हीं को पसंद मतलब सेलेक्ट किया, इन्हीं को बीएसपी में लाना, प्रत्याशी बनाना? देखिए हम तो एक पार्टी के सिपाही हैं जी, ये सब नहीं पार्टी के सिपाही तो, लेकिन रिपोर्ट जो है ग्राउंड स्तर से वो जानता आप लोगों से। देखिए बसपा सुप्रीमो मायावती यहाँ के देखेंगे कि उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा, या विकास कार्य कराने में कैसे हैं, या फिर उनका कार्यकाल कैसे चल रहा है, या फिर उन्होंने अपने नगर पालिका के जो पिछले 5 साल पूरे किए वो कैसे किया, फिर वर्तमान 1 साल कैसे पूरा किया है, वो आपके जो रिपोर्ट यहाँ से भेजते होंगे। तो फिर आपको ऐसा क्या रिपोर्ट जो भेजी जो एकदम टिकट ऑफ मतलब हो जाएगा? ऐसा है, सबसे पहली बात ये पुराने हमारे बसपा घर वापसी हुई इनकी। अच्छा, और ये बहुत ही चर्चित और मतलब लोग उनसे काम करने में बहुत बढ़िया है। तो हम इनसे बड़ी प्रत्याशी आसपास दिखाने के लिए नाम कई लोग के आए, कई लोगों ने टिकट भी मांगे, लेकिन जो हमसे पूछा गया तो हमने ये कहा कि सैयद आबिद अली से बढ़िया प्रत्याशी आप कहीं दूसरा नहीं, क्योंकि एक तो हमें बैठे बैठाए चेयरमैन साहब मिल गए जो है, ये हमारे लिए बेनिफिट है पार्टी को और इस बेनिफिट का हम फायदा उठाते हुए खूब मेहनत करके उनको जिताने का। आपका क्या नाम था? मेरा नाम शिव कुमार सिंह है। आपको किस पद पर है? विधानसभा अध्यक्ष हूँ हवा से, बहुजन समाज पार्टी से। तो जैसे कि जो चेयरमैन साहब को आपने अपनी पार्टी को जोड़े हुए, तो आप लगातार किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं? साहब हमारा जो प्रयास है मेहनत का, वो प्रयास तो काफी सालों से चल रहा है जी, क्योंकि हम लोग संगठन पे धरातल पे काम करते हैं और हमारा संगठन भी मजबूत है। जिन पार्टियों के संगठन नहीं होते उन पार्टियों को विचार करना होता है कि हम क्या करेंगे, लेकिन हम लोग संगठन से भी मजबूत हैं। और अब बहन जी ने जो हमें आदेश दिया है और जनाब सैयद आबिद अली जी के लिए अगर यहाँ से उन्हें उतारा है, तो उस पर भी हम उनके सच्चे सिपाही होने के बावजूद खड़े उतरने का काम करेंगे और भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे।
अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि संगठन मजबूत है, पार्टी मजबूत है, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग बात करते हैं चंद्रशेखर की, चंद्रशेखर जो आर्य समाज पार्टी की जिन्होंने स्थापना की हुई है, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं कि जो आपका बीएसपी का वोट है वो कहीं ना कहीं उनकी तरफ ट्रांसफर हुआ है और वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ उनका झुकाव है, तो आपको क्या लगता है कि जो बहुजन समाज पार्टी है उसको मतलब उनकी जाने से और उनकी वजह से कोई नुकसान हो गया? देखिए साहब, वो ऐसा है, वो कहीं ना कहीं विचारधाराएं तो मिलती हैं लेकिन उनके विचार नहीं मिलते। अब बात आती है कि उनके जाने से नुकसान क्या होगा या उनके आने से नुकसान क्या होगा। पहली चीज तो अभी वो नगीना से टिकट मांग रहे हैं, हमारा उसमें कोई नुकसान नहीं है और एक सीट से हमारा कोई ऐसा नुकसान नहीं है जो हमको झेलना पड़े। रही बात आंवला की जनता की, तो आंवला की जनता चाहे वो आजाद समाज पार्टी की हो चाहे बीएसपी को, वो टोटल बीएसपी को ही समर्थन कर रही है और बीएसपी को वोट करेगी। ठीक है, आपका नाम क्या है? आप बताइए कि बहुजन समाज पार्टी जो है इस समय बिल्कुल इसकी अगर मैं कहूँ कि डाउन है। अगर हम विधानसभा चुनाव को लेकर बात करें, लोकसभा चुनाव को बात करें, तो उसके पास कुछ इतने भी अपने पास मतलब कहना चाहिए कि जो विधायक या सांसद नहीं है कि वो अपने आप को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी घोषित कर सके। तो ऐसे में आप क्या तैयारी करेंगे जो दोबारा से पार्टी के अंदर जान डाली जाए? जी जी, मेरा नाम विजेंद्र सिंह है, पत्रकार महोदय जी को मैं निवेदन को विनम्र स्वागत करता हूँ विशाल सक्सेना जी को जो हमारे बीच आए हैं, इनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं विजेंद्र सिंह जी। देखिए, मैंने ये पूछा था कि जैसे अगर हम बात करें लोकसभा और विधानसभा सीटों की, तो बहुजन समाज पार्टी के पास इतना भी नहीं कि खुद को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी घोषित कर सके। तो आप इस पार्टी को दोबारा से फिर किस स्तर से कितनी मेहनत करें जो आगे उसको फिर से जो पहले पार्टी के ग्रोथ पार्टी को पहले से थी वैसे में आप लेके आएंगे, तो किस तरीके से आप तैयार? तो हमारे बहुजन समाज पार्टी अभी हम बात करेंगे। वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है जी और पूरे राष्ट्र में चुनाव लड़ती जी। है और हमारा जो वोट प्रतिशत है आज भी वही स्तर बना है और बढ़ा है। तो ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी हमारा प्रतिशत घटा है, हमारा प्रतिशत अन्य पार्टियों से भी अपेक्षा ज्यादा है। सबसे बड़ी चीज एक और आती है कि बहुजन समाज पार्टी को कई बार जो समाजवादी पार्टी के अन्य पार्टी के जो नेता हैं उसको ये बोलते हैं भाजपा की बी टीम है। तो आप इस चीज को लेकर क्या कहना है? देखिए सर, इस चीज को तो कुछ कह सकते हैं अपने आप छुपाने के लिए जी, ठीक है, तो वो उनका। अच्छा, मैं अगर बात करूं पिछले विधानसभा चुनाव की, तो बीजेपी के मुकाबले समाजवादी बहुजन समाज पार्टी ने यानी कि जो सुप्रीमो मायावती, उन्होंने जनसभाएं भी ज्यादा नहीं की थी, ना केवल जनसभाएं की थी, तो क्यों उन्होंने बिल्कुल ढील डाल दी थी? क्या उन्होंने बीजेपी को एक पक्ष छोड़ दिया था कि आप भी चुनाव लड़िए, हम तो केवल नाम के हैं, हमारे प्रत्याशी नाम के हैं? क्या कुछ ऐसा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बहन जी एक अकेली देश की ऐसी नेता जी जो रैलियां चुनाव प्रचार जो करती हैं बहुत सोच समझ करती हैं, कम समय में करती हैं, उनके पास समय बहुत कम रहता है। और हमारे जो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, बहुजन मूवमेंट के कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करते हैं। अच्छा, आपके पार्टी ने जैसे चेयरमैन सहित आवेदन को जो मौका दिया है, टिकट अगर हमारा लोकसभा से दिया जा रहा है, तो क्या लगता है कि आपको ऐसे कौन से विकास कार्य या ऐसे कौन सी चीजें हैं जिसको लेकर उन पर भरोसा जताया जा सकता है? सर, आंवला की जनता की मांग की पुकार थी जी, क्योंकि आप जानते हैं सर कि आंवला में कितना विकास किया गया है, किसके द्वारा। ये जो विकास की अगर बात करूं तो मैं आपको अपने मन की बता रहा हूँ, शायद आपने भी नहीं सोचा होगा, जब विकास कार्य मैंने आंवला के अंदर देखे और विकास कार्य का रफ्तार और विकास कार्य का जो एक अमाउंट, जैसे क्या होता है कि एक तो कंजूसी करके विकास कार्य कराए जाते हैं कि वो आधा हो गया, नाम कर दिया, हमने करा दिया, मगर यहाँ पर जो काम कराया गया था वो चाहे कितने में भी हो, लेकिन काम कंप्लीट करके छोड़ा गया, आधा अधूरा नहीं छोड़ा गया। तो मैं ये सोच रहा था कि ये 2027 की तैयारी चल रही है, मगर वो 2024 में ही हो गई, तो आपको क्या कहना है कि इतने कम समय में आपको कैसे उसको मैनेज कर पाएंगे आगे? बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता जी। हैं, हमारा कैडर धरातल स्तर पर कैडर कार्य चल रहा है। अच्छा। और बहुत मेहनत कर रहा है कार्यकर्ता जितने हैं। अभी अब आपको क्या लगता है जो भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी बनकर लगातार उभर रही है, बहुत बड़े उस समय कांग्रेस भी उसको मतलब कोई मुकाबला नहीं है, जब कांग्रेस उसका मुकाबला है, समाजवादी पार्टी मुकाबला नहीं कर पा रही, तो बसपा कैसे मुकाबला कर सकती है? सर, बसपा का हमने आपसे क्या कहा कि बसपा का वोट बैलेंस पहले भी इसमें था, इसमें था और आज भी इसमें वोट बैलेंस हमारा जो है वो बना हुआ है। और वोट बैलेंस अब 1000, 2000, 4000 वोटों की मध्य भी रहती है, वो तो हमेशा रहती है, वो तो इसकी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और आज चेयरमैन साहब जनता की पुकार थी, तो जनता ने चेयरमैन साहब के लिए। अच्छा, यूपी के अंदर बीएसपी की कितनी सीटों पर मिलते हैं? बीएसपी की हम तो सभी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं जी, और
पोल है वो सर आप मीडिया के द्वारा ही आप खुद ही बता दें, आप तो कर ही रहे हैं। तो आप लगभग आपको ये उम्मीद है कि ज्यादा सीटें जीतने को उम्मीद है। यस। चलिए ठीक है, देखते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना समय दिया।